आगरा में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वीडियो में पत्नी पर प्रेम संबंध का आरोप लगाया। मेरे माता पिता को मत छुओ। पीड़ित के पिता ने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना की तुलना बेंगलुरु में अतुल सुभाष की हाल ही में हुई आत्महत्या के मामले से की जा रही है। आगरा में आईटी फर्म के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज कराई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पत्नी ने आरोपों से किया इनकार। पति की शराब की लत का हवाला दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक आईटी फर्म के कर्मचारी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले मानव शर्मा ने अपनी पत्नी पर प्रेम संबंध का आरोप लगाते हुए एक भावनात्मक वीडियो रिकॉर्ड किया। पीड़ित के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना की तुलना बेंगलुरु में अतुल सुभाष की हाल ही में हुई आत्महत्या के मामले से की जा रही है। वीडियो में वह रोते हुए और अधिकारियों से पुरुषों के बारे में सोचने की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि कानून पुरुषों की रक्षा नहीं करते हैं तो आरोप लगाने के लिए कोई पुरुष नहीं बचेगा। शर्मा ने यह भी खुलासा किया कि उसने पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था। उसने अपनी कलाई पर कट के निशान दिखाए। वीडियो के अंत में उसने कहा, मेरी मौत के बाद मेरे माता पिता को मत छूना। घटना के बाद शर्मा के पिता ने सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने अपने बेटे की मौत के लिए अपनी बहू को जिम्मेदार ठहराया। पत्नी ने आरोपों से किया इनकार। ससुराल वालों को ठहराया दोषी। शर्मा की पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार किया और आरोप लगाया कि उसका पति शराब की लत से जूझ रहा था और पहले भी कई बार खुद को नुकसान पहुंचा चुका था। वह बहुत शराब पीता था और कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। मैंने उसे 3 बार बचाया। उसने शराब पीने के बाद मेरे साथ मारपीट भी की। मैंने अपने ससुराल वालों को कई बार बताया, लेकिन उन्होंने मेरी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा। बेवफाई के आरोपों के बारे में उसने कहा, ये सब हमारी शादी से पहले हुआ था। उससे शादी करने के बाद कुछ नहीं हुआ। महिला ने पीड़ित की बहन के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट भी शेयर की, जिसमें पीड़ित की बहन ने मदद मांगने पर उसे सोने के लिए कहा, क्योंकि वह व्यक्ति आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। पीड़ित की पत्नी ने अपनी बहन को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज में से एक में लिखा, दीदी कृपया कुछ करो, वो खुद को मार लेगा। जिस पर उसने जवाब दिया, उसे छोड़ दो, सो जाओ। पुलिस क्या कहती है? आगरा के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमें आगरा के सैन्य अस्पताल से सूचना मिली कि मानव नाम के एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया था। बाद में पता चला कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। एसपी विनायक गोपाल ने कहा, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कई प्रयासों के बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। अधिकारी ने कहा, उसका मोबाइल फोन लॉक था, लेकिन उसकी बहन को पासवर्ड पता था। जब फोन अनलॉक किया गया तो एक वीडियो बरामद हुआ। वीडियो से पता चला कि उसका अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध था, जिसके कारण उसने अपनी जान दे दी। इस मामले की तुलना हाल ही में बेंगलुरु में हुई एक घटना से की जा रही है, जहां एक आईटी इंजीनियर ने
इसी तरह की परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ है? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने। और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, वह बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ। और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है। जी वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने जब वो कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई, उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने।